जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको ऐसे चावल खिलाने जा रहा हूं जो पेशावर की एक सौगात समझी जाती है। इन चावलों को कहा जाता है चना मेवा चावल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा किस्म के ये चावल होते हैं। इनमें चावल के अलावा और भी कुछ लवाज़मात होते हैं। आइए आपको इस चावल का रिव्यू देते हैं। बड़ी मुश्किल से फिरते हुए मैंने ये दुकान तलाश की जिसके मैंने बड़ी धूम सुनी थी, बड़ा नाम सुना था कि इनके जो चना मेवा चावल हैं वो अख़ीर किस्म के टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये दुकान तलाश की जो कि किस्सा ख़वानी बाज़ार में है। मैं अभी आपकी इसको लोकेशन भी बताता हूँ। जब मैं इस दुकान पे पहुँचा तो बहुत ही रश लगा हुआ था ग्राहकों का। तो ये दुकान की लोकेशन ये है, सामने किस्सा ख़वानी बाज़ार का गेट नज़र आ रहा है और सामने दूसरी तरफ इसका थाना है। ये सामने इनका ऊपर नाम लिखा होगा जान फ़लूदा वाले। ये जान असली तरसकून चावल हैं। ये पेशावर में एक सौगात समझी जाती है और इससे मज़ेदार शायद ही कोई चीज़ हो। जब मैं शॉप पर पहुंचा तो रश काफ़ी ज़्यादा था, ग्राहक आ रहे थे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अपनी पसंद के मुताबिक और भूख के मुताबिक जो चावल ले रहे थे, इनसे कुछ बैठ के खाना खा रहे थे, उधर ही कुछ पैक करवा के लेके जा रहे थे। मैंने अच्छी खासी देर पहले इसकी वीडियो बनाई, लोगों से पूछा कि ये असली हैं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, मेरा भी पेशावर में पहला टूर था। तो लोगों ने मुझे यही जवाब दिया कि ये असली वाले हैं। इसके साथ ही एक दुकान है, वो जायका नाम से मशहूर है, लेकिन वो इतने फेमस नहीं है। ये उस्ताद सलीम ही पहले उनके पास होते थे, लेकिन अब ये छोड़ के इधर आ गए हैं। और ये पकाने वाले की ही महारत है, बाकी चावलों में कुछ और चीज़ वही डालते हैं, ये भी वही डालते हैं, लेकिन पकाने वाले में महारत है। तो मुंह में इतना पानी आ गया था, फिर मैंने भी कहा कि जी मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दें। मैं इतनी भूख तो नहीं थी, मैंने सिर्फ टेस्ट करने थे, तो मैंने एक पाव लगवा ली। ये किलो के हिसाब से सेल करते हैं। तो फिर मैंने इनसे साथ ही कहा कि मेरे लिए एक मिक भी लगा दें, जिसे हम मिक कहते हैं, ये नली के बोलते हैं। मैंने कहा एक यार उसमें थोड़ी सी नली भी डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं तो गुजरांवाला से आया हूँ और गुजरांवाला में तो हम खाने के शौकीन हैं। जैसे ये मिक से डाल रहे थे, मेरे मुंह में पानी जो कि निकलना शुरू हो गया। बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे इसकी खुशबू, और चीज़ का देख के पता लग जाता है कि यार ये चीज़ टेस्टी होगी। और जो उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये था कि लोगों का तांता बंधा हुआ था, कस्टमर बहुत ज़्यादा थे। एक सेकंड का भी इन्हें जो है ना वो आराम नहीं था, कस्टमर आ रहे थे। तो यही देख के दिल खुश हो गया। फिर मैंने भी एक अच्छी सी प्लेट जो है वो लगवा दी। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने मिक्स उसके ऊपर डाल दी है। अब चावल थोड़े से डाल रहे हैं, ये इनके मेवा जात डालेंगे इसके ऊपर। ये सुर्ख बोटी से कहते हैं, ये बड़ी मज़ेदार होती है। और ये साथ नश वाली बोटी आ गई, जिसे हम मछली की ज़ुबान बोटी कहते हैं। ये साथ ऊपर चने और मेवे आ गए इनके। अच्छा, ये इसका जायका, ये प्लेट अब बन के सामने बड़ी तैयार हो गई है। अभी मैं आपको जायका दिखाता हूँ। इसमें आपको चने नज़र आ रहे होंगे, मेवा नज़र आ रहा होगा, गोश्त नज़र आ रहा होगा, मिक नज़र आ रही होगी। तो देखने वाले लोग कहेंगे कि इतनी ज़्यादा चीज़ें डालने के बावजूद भी अगर खाने में मज़ा ना आए तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना इधर चाह रहा हूँ कि जो ये जायका है ना, आप इससे ज़्यादा चीज़ें डाल दें, इस तरह की चीज़ नहीं बना सकते। अब मुझे प्लेट सामने तो मेरे आ गई, अब मुझे लुकमा बनाते हुए मसला बन गया कि लुकमे में क्या क्या चीज़ें आएँ। कभी मैं उसमें चने डाल रहा हूँ बाइट में, कभी उसमें बोटी डाल रहा हूँ, कभी मिक्स डाल रहा हूँ, और कभी जो मेवा है इसके अंदर वो डाल रहा हूँ। तो ओवरऑल खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। जितने लवाज़मात हैं ये उससे ज़्यादा मज़े की है, और इंतहाई सस्ती है। ये केजी के हिसाब से देते हैं, 600 रुपये किलो थी। अगर मिक्स लगवाना चाहते हैं अलग से नली, तो उसके अलग से कुछ चार्जेज़ हैं, वो भी इतना महंगा नहीं है। ओवरऑल मुझे देखने में पेशावर कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं लगा, लेकिन ठीक है, क्वालिटी खाने की अच्छी है। इसे खाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ऐसे ही नहीं इसे हेवन कहते, मीट हेवन कहते, वाकई इसमें कुछ चीज़ है। ये देखें मेरे हाथ किस तरह से चिकनाहट की वजह से ना चिपचिपे से हो गए हैं। आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा इसमें, और मैं छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। ये इतने मज़ेदार किस्म के ये चावल हैं, इसकी शक्ल देखें आप। मुझे ये चावल इतने मज़ेदार लगे कि मैं नेक्स्ट डे फिर दुकान पर चला गया खाने के लिए।
तो मैंने चावल खाए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी पेशावर जाएँ ये चावल ज़रूर खाएँ। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो, नए मंज़र, नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफ़िज़।